मेरा ये विचार है कि हमें हमें सरकार से मांगना नहीं चाहिए कि हमें आप सूचना दीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, सूचना कानून में सेक्शन 4 में लिखा है कि सरकार को ये सूचना देनी चाहिए। लोग मांगे या ना मांगे, आपको देना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट हैव टू आस्क कि आप मुझे बताइए कि ये हुआ या नहीं हुआ, 130 करोड़ रुपए खर्च हुए या नहीं खर्च हुए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। सेक्शन 4 में लिखा है कि आप लोगों को बताएं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नेंस में भागीदारी है। वी आर ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द गवर्निंग प्रोसेस, सो वी हैव अ राइट टू नो एंड यू हैव अ राइट टू टेल अस। आई डोंट हैव टू आस्क यू। दिस इज, आई थिंक, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of Section 4 of the Right to Information Act. अब हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि सरकार के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कई चीजों में। अभी हाल ही में कोविड से हम गुजरे हैं, पिछले साल, इस साल। सरकार से पूछा गया कि कितने लोगों की मौत हुई है, वो कहते हैं हमें पता नहीं। हजारों में, लाखों में लोगों की मौत हुई है, पर सरकार कह रही है कि हमें पता ही नहीं कितने लोगों की मौत हुई है। और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। इट इज ओनली व्हेन बॉडीज वर फाउंड इन द गंगा, बॉडीज वर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, जब ये लाशें मिली गंगा जी में या गंगा जी के पास, तब लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि अच्छा, बहुत लोग मर गए। तब तक तो कह रहे थे कि हाँ, लोग मर रहे हैं, तो कितने मर रहे हैं, कुछ खास तो नहीं है। तो जब ये लाशें दिखने लगी गंगा जी में, then they said yes, there is a problem. But in spite of acknowledging that there is a problem, there is no data, there is no information. How many people have died? We don't know. In the Shamshan Ghat, you will see 40, 50 funeral pyres being burnt, cremations taking place. उनकी जब फोटो आई अखबारों में, मैगजीन्स में, तब कहा कि अरे, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कितने लोग मरे, कुछ पता नहीं। और जो डेथ सर्टिफिकेट दिए जाते थे, उनमें लिखा था हार्ट अटैक, दिल का दौरा, पुरानी बीमारी थी, उसे कुछ डायबिटीज था, उसे कुछ कैंसर था, जो भी कुछ था, इसलिए वो मर गए। कोविड के लिए उन्होंने जरूर कहा कि लोग कोविड से भी मरे हैं, पर और दूसरे चीजों से भी मरे हैं। बट इट इज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट सेड, और ये सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा चले गया, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ अ पर्सन हैज turned COVID positive, the result is COVID positive, and that person dies within 30 days, then you must accept the fact that the person has died because of COVID, and compensation must be given to that person. WHO ने कहा था, even if a person dies because of cancer, but that person has tested COVID positive, treat it as a COVID death. अब लोगों को लॉकडाउन था, हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे, टीबी था लोगों को, दवाइयां नहीं मिल रही थी, कैंसर था, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, और उनको कोविड हो गया। फिर आपने कहा कि टीबी से मर गए या किसी और कैंसर से मर गए। So this is where information is necessary, so that we know what is happening, we know how to plan. Then the second aspect, how many people died? Frontline health workers, doctor, nurse, ward boy, कितना को कोविड की बीमारी हुई, कितने लोगों की मौत हुई, किसी को कुछ पता नहीं। There is no record how many people have died because of this from the hospitals. जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी मौत हुई है, और पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई है। हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास फार्मर्स 1 साल से धरना लगा रहे हैं
वहां पे कितने लोगों की मौत हुई, कुछ पता नहीं। ऑक्सीजन की कमी थी, कितने लोगों की मौत हुई क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, पता नहीं। टीवी पे रोज आ रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। लोगों ने टीवी पे बोला कि हम इधर गए उधर गए, यहाँ गए वहां गए ऑक्सीजन लेने के लिए, पर हमें मिला नहीं। और हमें क्या कहा जाता है कि हमें पता नहीं कितने लोग मरे ऑक्सीजन से। तीसरी बात, माइग्रेशन हुआ था, लाखों लोग दे लेफ्ट फ्रॉम द सिटीज वेंट टू द रूरल एरियाज, गांव गए। कितने लोग गए कोई पता नहीं, रास्ते में कितने लोग मरे कोई पता नहीं, कितने लोगों की नौकरी चले गई कुछ पता नहीं। वर्ल्ड बैंक कहती है कि 4 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई, पर हमें पता नहीं कितने लोगों की नौकरी चले गई। अब वर्ल्ड बैंक सच कह रहा है या गलत कह रहा है हमें क्या पता, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो द होल पर्पस ऑफ the right to information, to get this information, is being defeated by the government not collecting information when it should. And we have seen the consequence of COVID, or the devastation caused by the second wave of COVID and caused by the first wave of COVID, at least for the migrant workers. दूसरी बात, अब जहां इंफॉर्मेशन है, अब मैंने आपको बताया कि जहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है, अब जहां इंफॉर्मेशन है वो सरकार कह रही है हम आपको नहीं बताएंगे। अब आप लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसमें लाखों लोगों ने पैसे दिए हैं, लाखों रुपए दिए हैं, कुछ कंपनीज ने करोड़ों रुपए दिए हैं। क्यों दिए हैं, कहां पे गए हैं? कोई कंपनी 2-3 करोड़ ऐसे क्यों देगी अगर उनको कुछ फायदा नहीं होगा? तो ये पैसे कहां गए हमें कुछ पता नहीं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया है कि मार्च 2018 से, फ्रॉम मार्च 2018 जुलाई 2021, मतलब 3-3.5 साल, in this 3.5 years 7,380 crores worth of electoral bonds have been purchased. 7,380 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। कहां पे गए ये पैसे, किसने दिए, कुछ पता नहीं। पर ये इंफॉर्मेशन है, सरकार को मिल सकता है इंफॉर्मेशन, बैंक से मिल सकता है, पर हमें बताएंगे नहीं। एक और चीज आप लीजिए, पीएम केयर्स फंड, ये एक ट्रस्ट है, इसमें भी करोड़ों रुपए हैं। हमें पता है कि सरकारी अफसरों ने दिए हैं, ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिसर्स ऑफ द रेलवेज, ऑफिसर्स फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, बहुत सारे लोगों ने दिया है। सीएसआर, वहां से भी पैसे गए हैं। कितने पैसे हैं पता नहीं, कहां पे इस्तेमाल हो रहे हैं पता नहीं। हमें बताया गया था कि ये कोविड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वेंटिलेटर खरीदेंगे, क्या हुआ पता नहीं। अब आप पीएम केयर्स फंड के आप वेबसाइट पे जाइए, आपको पता पड़ेगा कि 30 जुलाई 2020, 30th of July 2020 एक ऑडिट रिपोर्ट है 4 दिन की, 28/3/2020 से 31/3/2020। There is an audit report of 4 days, and in those 4 days, in 4 days, more than 3,000 crores were collected. Now, if that is the amount that is being collected on a daily basis, of course, this is unusual. It comes to about 750 crores per day. But if you calculate it, you are talking of hundreds and, I mean, I don't know how many thousand crores
बट वेयर इज दिस मनी गोइंग, वी डोंट नो। और 2020-2021 लास्ट ईयर, इसकी ऑडिट रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है। पिछले साल की 30 जुलाई को तैयार हो गई थी और आज अक्टूबर है, अक्टूबर 12 है, तो ऑडिट रिपोर्ट का किसी को कुछ पता नहीं। एक साल में कितने पैसे गए किसी को कुछ पता नहीं। तीसरी बात, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पब्लिक अथॉरिटी है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड यू हैव टू अपॉइंट PIO, CPIO, you have to appoint an appellate authority. People have asked questions, you have to give an answer within 6 weeks. Sorry, you make the appointments within 6 weeks and give an answer within 4 weeks. This is the order of the Information Commission, Chief Information, Central Information Commission. This order was given in 2013. 2013 से आज तक 8 साल हो गए हैं। ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने PIO या CPIO अपॉइंट किया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एपेलेट अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो उनसे सूचना मांगी थी किसी ने भी नहीं दी। ये सब सूचना अवेलेबल है, पॉलिटिकल पार्टी हो या सरकार हो या PM केयर्स हो, जो भी कोई हो, ये इनके पास सूचना है पर हमें नहीं दे रहे।